नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका अष्टमा पाठा यह कंप्लीट किया था। आज इसका हम अगला जो पाठ है नवमः पाठा 9 पाठ दिया गया है, इसको यहाँ देखिए, इसको समझेंगे। और इसमें दिया गया है बसंतोत्सवः, बसंत का उत्सव। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी रहती है, इसको जरूर एक बार अच्छे से अध्ययन करिएगा। बसंत का उत्सव अमर आशावादी का प्रतीक है। जो बसंत उत्सव, बसंत ऋतु आती है, उस समय ही यह बसंत का उत्सव मनाया जाता है। तो पतझड़ में जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, उसी प्रकार वह अपने जीवन से निराशा और असफलताओं को झटक देता है। निराशा से घिरे हुए जीवन में बसंत आशा का संदेश लेकर के आता है। निराशा के वातावरण में आशा की अनोखी किरण फूट पड़ती है। भक्ति और शक्ति से सुंदर, इसके सहयोग से जीवन और प्रकृति सुंदर हो जाते हैं। जीवन में आने वाले समस्त दुखों को झेलने और सकारात्मक दृष्टि से देखने का विवेक उत्पन्न होता है बसंत में। बसंत अर्थात आशा व सिद्धि का सुंदर संयोग, कल्पना और वास्तविकता का सुगम समन्वय है। यह निराशा पर आशा और अमंगल पर मंगल की विजय है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रकट हुआ था। यानी माँ सरस्वती का जन्मदिन है, उस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। प्रस्तुत पाठ में हम बसंत उत्सव से संबंधित विभिन्न तथ्यों, मान्यताओं, परंपराओं का इसमें हम अध्ययन करेंगे। और पाठ के आरंभ में आप देखेंगे जो बसंत पंचमी है वो किस प्रकार से मनाई जाती है। बसंत पंचमी जब आती है तो हमें निश्चित ही सरस्वती देवी की पूजा करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखें। इनके बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो इनको इसके माध्यम से हम बसंत उत्सव समझेंगे। बसंतोत्सवः अस्मिन् पदे संधिया अस्ति। बसंत उत्सव में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि। भारत बसंत वेल्याः पूजनम भवति। जो हमारा भारत है, भारत देश में बसंत उत्सव में किसकी पूजा होती है? तो सरस्वतीयाः, किसकी? माँ सरस्वती देवी की पूजा होती है। यहाँ पूछा गया एक वर्षे मासाः भवन्ति, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 12 महीने, जिसको बोला जाता है द्वादशः। कितने? द्वादशः यानी 12। ऋतु राजा इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। ऋतुओं का राजा कौन है? तो ऋतुओं का राजा जो होता है बसंत होता है। कौन है? बसंत। यहाँ बसंत पर निशान लगाएंगे सही का। वेदाभ्यभ्यम इति पदे समासा भवति। वेदाध्ययनम, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास पर यहाँ पर निशान लगा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6वां है कि बसंत ऋतु माघ मासस्य मासे भवति। तो जो बसंत ऋतु है माघ महीने में मनाई जाती है। सरस्वत्याः देव्याः अवर नाम शारदाम वर्तते। जो सरस्वती देवी हैं उनका जो नाम है वह शारदा देवी है। वैदिक कालात सरस्वत्याः उपासना पंचमायाम तिथौ भवति। वेद काल में जो है, वेद हैं, वेदों में भी जो सरस्वती देवी है इनकी पूजा करने की इसमें पंचमाभ्याम, 5वीं तिथि ही मनाई जाती है। हर्षोल्लासः पदस्य संधि विच्छेद, हर्ष उल्लास का संधि विच्छेद हर्ष धन उल्लासः, हर्षः धन उल्लासः भवति। परितः योगे द्वितीया विभक्ति भवति। परितः में द्वितीय विभक्ति है, ये हमें इनमें भर देना है। आगे देखें, बसंत पंचमाभ्याम अपरम नाम किम। बसंत पंचमी का अपरम माने दूसरा नाम क्या है? श्री पंचमी। क्या है उसका नाम? श्री पंचमी। कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूज्याः विधानम भवति। तो जो वार्षिक पूजा, सरस्वती जी की वार्षिक पूजा का विधान है वो आगम विधिना, आगम विधि के द्वारा होता है। कदा प्रकृति सौंदर्यम चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। माघ मासस्य समये।
तो जो चरम उत्सव मनाया जाता है वह माघ के महीने में सरस्वती देवी की पूजा का मनाया जाता है। बसंत समये केशाम सुषमा प्रीतमा चा मनोहारिणी दृश्यते। तो जो बसंत का महीना है उसमें किस जो उसकी बसंत ऋतु में किस जो पुष्प है केशाम सुषमाम प्रीतम चा मनोहारिणी दृश्यते, कौन सा पुष्प सबसे अच्छा लगता है? तो सरसप पुष्पा नाम, जो सरसमा का फूल होता है वह बसंत के महीने में सबसे अच्छी शोभा देता है। प्रश्न 15वां देखिए, बसंत पंचमी कस्या उपासनायाः आराधनायाः चा उत्सव अस्ति। बसंत पंचमी की जो पूजा है और आराधना का यह किसका त्यौहार मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी है ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। तो जो बसंत पंचमी है यह है उपासना, आराधना और जो इसका उत्सव होता है यह पूजा अर्चना का त्यौहार है। शिल्पिनः कुत्र स्वयंत्राणां पूजनम कुर्वन्ति। जो शिल्पकार होते हैं वो जो है अपने उपकरणों की पूजा कहाँ करते हैं? तो शिल्पिनः दक्षिण भारते स्वयंत्राणां पूजनम कुर्वन्ति। तो इसमें अपने यंत्रों की पूजा दक्षिण भारत में होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 17वां देखिए, सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम कदा भवति। जो सरस्वती की पूजा है क्या यह वेद अध्ययन की एक कहानी है? तो सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरंभ बसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती जी की जो पूजा होती है इसका जो वैदिक अध्ययन है वह श्रावण की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा से शुरू होकर के बसंत पंचमी यावत भवति, बसंत पंचमी तक चलता है। केषु प्रदेशु सरस्वती पूजनम बहुमान्या अस्ति। तो जो सरस्वती की जो पूजा है किन क्षेत्रों में बहुमान्य, बहुत अत्यधिक लोकप्रिय है? तो उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। उत्तर प्रदेश के बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत तथा कश्मीर में सरस्वती जी की पूजा की बहुत अधिक मान्यता है। प्रश्न 19वां यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है भारतीय परंपरा बसंतोत्सव वस्य महत्तम लिखत। भारतीय परंपरा में बसंत उत्सव का महत्तम लिखत, इसका हमें महत्व बताना है। तो यहाँ देखिए, भारतीय परंपरायाम बसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः उत्सवः। जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो इसका त्यौहार है यह भारतीयों के त्यौहार प्रेम का जो उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियताम शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतम अपि धोत्यति। तो इनका जो सरस्वती का जो पूजा का त्यौहार है यह सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को दर्शा रहा है। वैज्ञानिकों की सोच को भी यह दर्शाता है कि इसमें जो है वैज्ञानिक भी उस समय बस जो है सरस्वती जी की पूजा करते हैं। यहाँ देखें प्रश्न 20वां, पाठात् 10 अव्ययानानि चित्वा लिखत। तो इसमें जो है पाठ में आए हुए 10 अव्यय, ठीक है, इनको हमें यहाँ पे लिखना है। तो जो इसमें हैं तो हम लिख देंगे अपि, तथा, तत्र, सर्वत्र, अधुना, यो, परितः इत्यादि। ठीक, तो ये दिए गए थे। इसमें प्रश्न 1 से 20 तक के प्रश्न आपने कंप्लीट किए हैं और आप इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो देखिए इसके नीचे जो आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर नीचे देखें लाइक का चिन्ह बना हुआ है, ये तो मैंने इसको लाइक किया है। आप भी बिल्कुल इसी प्रकार से इसको लाइक करें। देखिए ये लाइक का चिन्ह है और ये मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लिया, ये लाइक भी कर लिया। ठीक है, तो आप भी इसी प्रकार से लाइक अवश्य करिएगा प्रत्येक वीडियो को, जिससे कि हमें दिखे कि आपने लाइक किया, यह हमारी प्रोग्रेस है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।